जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब ईश्वर की कृपा हमारे शरीर में प्रवेश करती है या कोई देवीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं, कैसे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे शरीर के अंदर वाकई में ईश्वरी कृपा है, वाकई में देवता की कृपा हमारे शरीर में वास करती है। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर पर सवारी आना या किसी भी प्रकार की हमारे अंदर से जो भक्ति हम जो अपने इष्ट आराध्य की करते हैं उससे अगर कृपा प्राप्त होती है, वो भी एक देवी कृपा होती है, ईश्वरी कृपा होती है। लेकिन उसके हमारे शरीर में अब शक्ति है, हम इसको कैसे किन संकेतों से समझ सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, शक्ति प्राप्त होने के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। जब आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है, जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा आ जाती है तो आपको कैसे कैसे लक्षण आपको अपनी बॉडी में आपके परिवर्तन किस प्रकार से आने लग जाता है। सबसे पहली बात, हम पूजा करते वक्त आप कभी भी देखना, अब जब कभी भी आप पूजा करते हो तो पूजा करते करते आपके शरीर का जो है वाइब्रेशन जो है अपने आप हो जाएगी, ऊर्जा इस प्रकार से हिलने लग जाती है। अब ये जो है, हम एक बार जब कोई हमें टोक देता है कि आप भाई रुक जाइए, या तो आप क्या उस वक्त रुक जाते हो, लेकिन उसके बाद भी आप पूजा पाठ नित्य नियम जो भगवान की जो माला का जाप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका शरीर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, इस प्रकार से हिलता रहेगा ऐसे। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? देखो, जो मंत्र का जाप आप करते हो या जो भी पाठ पूजा आप करते हो वो आपके शरीर में जागृत होने लग गया है। जब कोई जागृत हुई हुई शक्ति हमारे मुख से, जैसे हमने कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम हम हनुमते नमः, मान लीजिए हम हनुमान जी का एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस मंत्र में एनर्जी आ गई है। अब इस मंत्र का जाप करते करते उस एनर्जी से हमारा शरीर जो है एक्टिवेट हो गया है। अब उसका कंट्रोल जो है हमारे शरीर का, हमारा कंट्रोल जो है उस पर पूर्ण रूप से रहता नहीं है। क्यों? इसी को सवारी भी कहा जाता है। जब देवता का भजन चलता है, जब देवता की कृपा चल रही होती है, या कहीं पर आपको मान लो भगवान के प्रति जहां सत्संग जागरण कीर्तन, उस वक्त आपकी बॉडी बेकाबू हो जाती है, आपके ऊपर जो है हाजिरी आ जाती है आपके देवता की। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि जो पाठ जो पूजा आप लगातार कर रहे हो या नियमित रूप से कर रहे हो, उस पूजा से आपके शरीर के अंदर एक्टिवेशन होने लग गया है। अब इसमें एक ये भी सोचने वाली बात है कि जब हमारे शरीर में ये ऊर्जा आ जाती है तब तो हमारे साथ कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। जब तो हमारे शरीर के ऊपर देवता की कृपा आ गई है, कुछ बुरा होना नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस माता काली के भक्त थे। माँ काली की उन्होंने अटूट साधना करी, अटूट कृपा उनके ऊपर माँ काली की थी। उनके कंठ में जो था कैंसर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मां की कृपा उनके ऊपर हटी नहीं। जो हमारा शरीर है वो कर्म का बोध है, वो कर्म से जुड़ा हुआ है। आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है, इसलिए परमात्मा की लगन जो है, हमारी आत्मा को जब परमात्मा की लगन लग जाती है तो शरीर का भी भार उतरता है। शरीर ने पता नहीं किस किस प्रकार के कर्म करे इस आत्मा ने इस शरीर में रहकर, तो और यही बात है, जब ये शरीर की पवित्रता के लिए हमारे जिस देह में हमारा वास है, मान लीजिए जो हमारे ये शरीर है, इसके अंदर जब हमारी आत्मा वास कर रही है, अब इस आत्मा ने ही हमारे पता नहीं कितने शरीर बदलकर हमारे शरीर में आई है, और ये परमात्मा का ही रूप है। आपने पिछले जन्मों में भी हनुमान जी की भक्ति करी होगी, तभी जाकर आप इस जन्म में भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तभी जाकर आप अपने इष्ट अपने आराध्य की कृपा को प्राप्त कर रहे हो, तभी जाकर तो आप ईश्वरीय कृपा के पात्र बने हो। नहीं तो कोई ऐसा नहीं चुना जाता, ऐसे नहीं कोई करता। लगातार व्यक्ति जब पूजा पाठ नियमित रूप से करता है, रोजाना करता है, डेली करता है और अपनी लगन बनाकर करता है, ये ईश्वरीय कृपा के अनुसार ही करता है। ईश्वर की कृपा होती है तभी जाकर हम उनका पाठ करते हैं, नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है हम अपने देवता का भजन अगर 10 मिनट भी कर लें।
अब मेरे पास जब फ़ोन आते हैं तो लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 100 हनुमान चालीसा पर डे के हिसाब से लगातार 41 दिन तक करी। मैं रोज़ करता हूँ, पूरा कम से कम 3-3, 4-4 घंटे मेरे ऐसे लग जाते हैं फटाफट। मैं रोज़ कार्य कर रहा हूँ ऐसा। अब आप सोच के देखिए, वो कर रहा है ऐसा, अंदर से समर्थ, ऐसा विश्वास उसका कहाँ से जागृत हुआ। हमारा वो किया हुआ उसको ये जब वो इस पाठ को कर लेता है ना, उसके बाद उसको लगता है कि पता नहीं मुझे कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ नहीं प्राप्त होता। आपका पुरुषार्थ जो है हमारे शरीर में एक अमृत वास करता है, वहाँ पर हमारा पुरुषार्थ एकत्रित हो जाता है। वो पुरुषार्थ जो है हमारा, हमें हमारे कर्म के साथ जो है, हमारे पाप पुण्य जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब किताब से ही हमें प्राप्त होता है। हमारी देह में एक अलग सी ऊर्जा का वास होने लग जाता है। ईश्वरीय कृपा जब हमारे शरीर पर होती है, हमारे शरीर का हिलना, हमारे द्वारा बोली हुई बातें सत्य होने लग जाती हैं, हमारी इंद्रियां जागृत होने लग जाती हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कोई बात समझाते हो तो वो आपकी बात मानने लग जाता है। आप अगर किसी के घर में देखते हो तो आपको नकारात्मकता महसूस होने लग जाती है। आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपको वहाँ की सुगंध, वहाँ की खुशबू, वहाँ का प्रभाव जो है आप भापने लग जाते हो। ये कहाँ से भाप रहे हो आप? ये कहाँ से भाप रहे हो? ये इंद्रियां कैसे जागृत हो गई हैं? ये बुद्धि और विवेक कैसे उज्जवल होने लग गया है? ये बुद्धि और विवेक कैसे काम करने लग गया है? प्रभु का प्रताप है, ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर। तब जाकर ही ये चीजें आप भाप पा रहे हो। ये जो बातें आपकी समय से पहले, कई भक्तों के साथ तो ऐसा भी होता है, वो पहले ही उनको किसी ना किसी प्रकार के संकटों का आभास आने लग जाता है, संकटों का संकेत आने जाता है कि यार ये तुम्हारा बच्चा है, इसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, या तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ घट सकती है। इन चीज़ों का पहले ही आपको आभास होने लग जाता है। समय से पहले इन चीज़ों को आभास कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है आभास? ये ईश्वरी ही कृपा का ही संकेत है। ये भक्ति, पूजा पाठ जो नियमित रूप से आप कर रहे हो, उस कृपा से ही आपका देह जो है जागृत अवस्था में आने लग गई है। अब वो इन चीज़ों को भी प्रैक्टिकल भाप लेती है। हर चीज़ को समय के साथ साथ आपको आभास होने लग गए हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं। आप इंडिकेटर्स को समझने लग गए हो। ये जो समझने की शक्ति सूझ और बुझ हमें प्राप्त हुई है, ईश्वरी कृपा के अनुसार ही प्राप्त हुई है। अगर ईश्वर की कृपा ना हो, हमारे दादा वीर बजरंगी की कृपा ना हो, तो हम इन संकेतों को कहाँ से भाप लें, किस प्रकार से जान लें? हमें क्या पता लग जाए कि हाँ भाई, इसके व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, या इसके घर में नकारात्मकता है, या इसके मेरे गदबू। अभी आप देखो, आपको एक खुशबू और एक बदबू, दो सेंसों का आभास होता है कि नहीं होता? होता है ना। वो नासिका से होता है ना आपकी। इसी प्रकार से जब आपकी इंद्री जागृत अवस्था में आ जाती है, तब नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों को आप समझने लग जाते हो। आपके अंदर जो है सूंघने की, समझने की जो शक्ति है, वो उज्जवल, जो प्रकाश है वो उज्जवल होने लग जाता है। किसके माध्यम से, किस तरीके से? इसी ईश्वरीय कृपा के माध्यम से। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली और से बेहतर वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।